गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो हमारे पास बहुत से लड़के कमेंट कर रहे थे, ईमेल कर रहे थे कि सर त्रिकोणमिति का जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है उसको बनाइए। तो उसका हम वीडियो लेकर आए हैं। और हाँ, ये सही बात है कि बहुत से कोचिंग में मास्टर लोग क्या करता है, टीचर लोग, कि कुछ जो इजी इजी क्वेश्चन होता है उसको बनवा देते हैं और जो हार्ड होता है उसको छोड़ देते हैं। तो जिसके कारण लड़के को अनेक प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ती है। अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो उन्हें छोड़कर आना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें मार्क्स में कमी आती है। तो इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के सामने। और ये क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर लिखा है tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। इसे सिद्ध करना है, तो इसे आप लोग सिद्ध कीजिए। तो हम लोग चलते हैं। हम अब आप लोग क्वेश्चन मिलाइए, इसका आंसर मिलाइए कि आप लोग सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। और आप लोग कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए और इसको हम बना रहे हैं और आप लोग मिलाते चलिए। अगर जिसका नहीं बना है इसे आप समझिए और इसको लिख लीजिएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ हम हल लिखते हैं और हल लिखने के बाद ये हमारा LHS है, यानी हमारा ये बाया पक्ष है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि tan थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा, और बटे लिखा हुआ है 1, तो 1 लिख लेंगे, माइनस ये cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। अब यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो प्लस का साइन दे देंगे और कॉट को लिख लेंगे cos थीटा बटे sin थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा को लिख लेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ 1 के बटे में 1 लिख देंगे, यहाँ भी बटे में 1 लिख लेंगे, और इसका एक और sin थीटा का जब हम लॉसा निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, sin थीटा में 1 से भाग देंगे तो sin थीटा आएगा, और sin थीटा में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा sin थीटा। यहाँ माइनस है, sin थीटा में sin थीटा से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और एक में cos थीटा से गुणा करेंगे तो यहाँ cos थीटा हो जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का हम लोग दे देंगे, और यहाँ पर 1 और cos थीटा का लॉसा निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा cos थीटा, और cos थीटा में 1 से जब भाग देंगे तो आएगा cos थीटा, और cos थीटा में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ cos थीटा, और ये माइनस हो गया। फिर cos थीटा में cos थीटा से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और एक में sin थीटा से गुणा करेंगे तो ये हमारा sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, और ये जो sin थीटा ऊपर चला जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे और लिख लेंगे यहाँ पर cos थीटा बटे sin थीटा गुणे cos थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा। अब इसको हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पर साइन बदल जाएगा और यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ लिख लेंगे हम लोग cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा और cos इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, 1 बटे sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ हमारा बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा। यहाँ लिख लेंगे 1 बटे sin थीटा माइनस cos थीटा, और इसमें से कॉमन निकाले हम
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन निकालिए तो यहाँ हमारा बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में हो जाएगा इसके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसे ये कट जाएगा तो हमारा बच गया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग पढ़े हैं, सूत्र पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 और यहाँ दिया हुआ है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लिए, इसके बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए। अब हम करते क्या है, क्या 1 बटे लिखते हैं हम साइन थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट गया एक बार में। तो यहाँ पर 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा और ये प्लस 1, यानी हमारा हो गया ये RHS यानी LHS बराबर। क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा का चौथा क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखते हैं और हल करने से पहले आप लोग ध्यान पूर्वक ध्यान लगाकर इस क्वेश्चन को देखिएगा ताकि ये समझ में आ जाए, नहीं तो ये जितना आसान होता है त्रिकोणमिति उतना ही कठिन होता है। और हम इसको हल कर रहे हैं, लिख लेंगे इधर LHS और यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। अब हम करते क्या है, यहाँ 1 प्लस और सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बटा कोस ए और यहाँ इसके बटे में सेक ए है तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे 1 बटे कोस ए। अब इसी को हम यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस 1 बटे कॉस ए बटा 1 बटे कॉस ए। अब हम क्या करते हैं, इस 1 के बटा में 1 लिख सकते हैं और इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग 1 और कॉस ए का, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए। अब हम कॉस ए में 1 से भाग करेंगे तो कॉस ए आएगा और कॉस ए में जब 1 से हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा कॉस ए हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे और कॉस ए में कॉस ए से जब भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा और एक में एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा और यहाँ बटे 1 बटा कॉस ए दिया हुआ है। अब हम करेंगे क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए और यहाँ जो भाग के रूप में है तो इसको हम लोग गुणा के रूप में ले जाएंगे तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, हमारा कॉस से कॉस कटा तो हमारा आ गया कॉस ए प्लस 1। ये हुआ हमारा LHS का। अब हम RHS को हल करेंगे, यहाँ लिख लेंगे RHS और दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए और इसके बटा में 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है। तो ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो इसका हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है और इसके बटे में हम 1 माइनस कॉस ए लिख लिए। अब ये 1 माइनस कॉस ए से कट गया 1 माइनस कॉस ए और यहाँ बच गया 1 प्लस कॉस ए। तो ये हमारा हो गया LHS बराबर RHS, आप लोग इसे लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है पांचवा का पांचवा,
और लिखा है क्वेश्चन सर्व समीका कौशिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कौशिक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करता है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, हल लिख लेते हैं और ये हमारा LHS है। यहाँ पर लिख लेंगे कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर अंश और हर दोनों में साइन से भाग देंगे। क्या हो जाएगा, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, इसके बटा में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। अब हम क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे कि cos a बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, इसके बटा में cos a बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। अब यह क्या होता है कि cos a बटे साइन है तो ये हो जाएगा cot a, और यहाँ साइन ए बटे साइन ए कट की हो जाएगा 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 बटे साइन ए ये हो जाएगा cos a की बटे यहाँ cos a बटे साइन ए ये बदल कर हो जाएगा cot a प्लस साइन ए और साइन ए कटेगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 बटे साइन ए बराबर cos a की हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख लेंगे कि cot a प्लस cosec a माइनस हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, इसके हम लोग बटे में लिख लेंगे cot a माइनस cosec a प्लस 1, और ये हमारा फॉर्मूला होता है कि cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी को हमें लागू करना है तो यहां लिख लेंगे cot a प्लस cosec a माइनस cosec a प्लस cot a इंटू में cosec a माइनस cot a और कोष्ट 1, इसके हम लोग बटा में लिख लेंगे, हो जाता है बटा में cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे ये हमारा, यहां पर इसको हम लोग लिख लेंगे कि cot a प्लस cosec a कोष्ट में 1 माइनस cosec a प्लस cot a, कोष्ट बंद है, और इसके बटा में cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि cot a प्लस cosec a, ये इंटू में है
1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और उसके बाटा में है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, तो ये इससे कट जाएगा और यहाँ हमारा बच जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये हमारा हुआ LHS बराबर RHS प्रमाण। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए अंडर बराबर सेक ए प्लस tan ए। तो इसे आप लोग हल कीजिए। तो चलते हैं हम, और हम आशा कर रहे हैं कि सभी लोग बना ही लिए होंगे, और जिससे नहीं बना होगा वे ध्यान पूर्वक यहाँ पर ध्यान लगाकर इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, LHS लिख लेंगे। LHS में हमारा दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट। हम क्या करेंगे यहाँ, इसे इसके हर को हम लोग परिमेयीकरण कर लेंगे। तो परिमेयीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट इंटू, यहाँ लिखा हुआ है कि इसका ये हर है 1 माइनस साइन ए, ऊपर वाला अंश है, तो हर का परिमेयीकरण करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो यहाँ प्लस से करेंगे, अगर यहाँ प्लस दिया होता है तो माइनस से करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है माइनस में, तो इसको करेंगे प्लस में, तो लिख लेंगे यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए अंडर रूट में। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, तो इसको हम लोग 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और बटा में यहाँ 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, तो इसको हम लोग 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे और अंडर रूट में कर देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, और इसके बाटा में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसे हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे। ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और बटा में कॉस स्क्वायर ए का निकालेंगे वर्गमूल, तो हो जाएगा कॉस ए। अब इसे हम लोग लिख लेंगे, या लिख लेंगे कि 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब यहाँ देखिए 1 बटे कॉस ए बराबर होता है सेक ए, प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है tan ए, जो हमें यहाँ पर दिखाना है। तो इस तरह हमारा लिख लेंगे LHS बराबर RHS। इसे आप लोग लिख लीजिए। नंबर 5वां का 8वां, और ये दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। इसको हम लोग को दिखाना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ हल लिख लेते हैं, और हम लोग इसको लिख लेते हैं LHS, और यहाँ LHS दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग रख लेते हैं सूत्र पर, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे और लिख लेंगे इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू
कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हम यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, तो इसका मान हो जाता है 1 लिख लेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू 1/, साइन ए प्लस यहाँ दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ 2 इंटू कॉस ए दिया हुआ है, इंटू में सेक ए है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे इंटू 1/, कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ क्या होगा कि साइन से साइन कट जाएगा और यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 1 + 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, 1 यहाँ 1 है प्लस 2 प्लस 2, इनको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। ये प्लस लिख लिए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यहाँ लिख लिए 5 प्लस। अब हमें देखना है कि होता है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हम यहाँ जोड़ लेंगे 5 1 6 1 7, लिख लेंगे 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ हमारा दिया हुआ है RHS, तो इसे हम लोग लिख लेंगे LHS बराबर, तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए कोष्ठ बंद है इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए कोष्ठ बंद बराबर 1/, tan ए प्लस कॉट ए। इसे हम लोग को हल करना है, तो बहुत से लड़के इसको अपने दिमाग में सेटअप कर लिए होंगे और बहुत से हल भी कर लेंगे, लेकिन जिसको हल करने में दिक्कत है वो ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हल लिख लेते हैं और यहाँ LHS लिख लेते हैं, यानी हमारा ये है बाया पक्ष। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कॉसेक ए माइनस साइन ए कोष्ठ बंद इंटू में है सेक ए माइनस कॉसेक कोष्ठ बंद। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉसेक ए को 1/, साइन ए लिख लेते हैं और यहाँ माइनस दिया हुआ है साइन ए, कोष्ठ बंद कर दिए। और यहाँ इंटू में है सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/, कॉस ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है, कोष्ठ बंद कर दिए। अब हम क्या करते हैं, साइन ए के बटा में 1 लिख सकते हैं, यहाँ कॉस ए के बटा में 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ साइन ए और 1 का लॉसन निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन ए। अब देखिए यहाँ पर साइन ए में साइन ए से जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस साइन ए में 1 से भाग देंगे तो साइन ए ही आएगा, और साइन ए में जब साइन ए से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, पुष्ट बंद कर लेंगे। और यहाँ पर 1 और कॉस ए का जब लॉसन निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस ए। अब यहाँ कॉस में कॉस से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, माइनस फिर कॉस में 1 से भाग देंगे तो कॉस ए आएगा, और कॉस ए में कॉस ए से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। यहाँ इंटू में है, यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, इसके बटा में है कॉस ए। अब इस साइन से साइन स्क्वायर ए को जब भाग दिए तो बचा हमारा साइन ए, और जब इससे भाग दिए तो यहाँ बचा हमारा कॉस ए, यानी हमारा आ गया कॉस ए इंटू साइन ए।
ये हमारे LHS है। अब हम RHS को रखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे RHS। ये दिया हुआ है 1/tan A प्लस cot A। tan लिख लेंगे 1/tan A को हम लोग लिख सकते हैं sin A/cos A प्लस cot A को लिख सकते हैं cos A/sin। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर लसा निकालेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर cos A इंटू sin A। अब देखिए cos A इंटू sin A में जब cos A से भाग देंगे तो cos A कट जाएगा और बचेगा sin A। तो sin A में sin A से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर A प्लस फिर cos A इंटू sin A में भाग देंगे sin A से, तो sin A कट जाएगा, बच गया cos A, तो cos A से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर A। अब यहाँ पर बराबर लिखते हैं, और बराबर लिखने के बाद यहाँ 1 है तो 1 लिख लेते हैं बटा sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बटे बराबर 1 होता है, और इसके बटा में लिख लेते हैं cos A इंटू sin A। अब यहाँ क्या करते हैं 1/1 गुणे cos A इंटू sin A/1 लिख लेते हैं। 1 से 1 कट गया और हमारा बच गया कितना, cos A इंटू sin A। तो इस प्रकार हमारा LHS बराबर RHS। तो ये देखिए हमारे त्रिकोणमिति का 5वां का सबसे अंतिम क्वेश्चन है 10वां, और ये इसके बाद हमारा त्रिकोणमिति का विदाई हो जाएगा। इसलिए जो अंतिम है, अंत वाला तो सब वाला, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसको आप लोग ध्यान से अपने मन में बैठाइए, दिमाग में बैठाइए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि परीक्षा में आए तो चुटकी बजाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर हल लिख लेते हैं, और यहाँ दिया हुआ है देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर 1 माइनस tan A बटे 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। हमें इसको सॉल्व करना है, हमें बारी बारी से इनको सॉल्व करके दिखाना है, इनको और इनको हमें इतना दिखा देना है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग पूरा त्रिकोणमिति जब पढ़ लिए तो इसको आसानी से हल कर लेंगे। लेकिन कोई दुख की बात नहीं है, अगर जिसको समझ में नहीं आया हो तो आप लोग ध्यान से कॉपी कलम लेकर बैठिए और जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। इसको इतना तैयारी कर लीजिए त्रिकोणमिति को कि कम से कम परीक्षा में आए तो चुटकी बजाइए और सॉल्व करके पूरा मार्क लेकर चले आइए। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर हल करने, और आप लोग देखिए यहाँ लिखा हुआ है LHS में 1 प्लस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो इसे आप लोग ही हल कीजिएगा और हम केवल लिखेंगे, आप लोग देखते रहिए, आप लोग बोलते रहिएगा। यहाँ पर लिखा है 1 तो लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर A को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर A। इसके बटे में 1 है तो 1 लिख लेंगे प्लस cot स्क्वायर A, और cot स्क्वायर A को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर cos स्क्वायर A बटे sin स्क्वायर A। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है और हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर देखिए इसके बाटा में 1 लिख सकते हैं और इसके बाटा में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बाटा में 1 होता है, इसे हम लोग लिख सकते हैं और आप लोग भली भांति इसको जानिए। अब हम क्या करेंगे 1 और cos स्क्वायर A का लसा निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर A। अब हम यहाँ पर बनाएंगे क्या, यहाँ पर हम लोग बाटा के जोड़ बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे जो आप लोग जानते हैं, और इसे हम लोग जानते हैं आसानी से आप लोग सब भी कर सकते हैं, इससे डरना नहीं है और कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसको बनाइए। देखिए अब cos स्क्वायर A में 1 से जब भाग दीजिएगा तो cos स्क्वायर A आएगा, और cos स्क्वायर A में जब 1 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर A। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और यहाँ पर cos स्क्वायर A में cos स्क्वायर A से जब भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, और एक में जब sin स्क्वायर A से गुणा होगा तो
तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये सभी लोग जानते हैं। और इसके बटा में लिख देंगे, देखिए 1 और साइन स्क्वायर ए का जब लसन निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए में 1 से भाग देंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए में जब 1 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे यहाँ साइन स्क्वायर ए, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देंगे। और देखिए साइन स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर ए से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और एक में अगर कॉस स्क्वायर ए से गुणा करते हैं तो हमारा हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला फिर आ गया, इसमें क्या आ गया कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, बटा में कॉस स्क्वायर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए तो लिख लेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है बराबर 1, बटा में साइन स्क्वायर ए दिया है तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ आ गया हमारे भाग के रूप में, अब इसे हम लोग गुणा के रूप में बदल देंगे, तो गुणा के रूप में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए बटे 1, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए हुआ। अब हमें इसको तो दिखा दिया इतना, अब हमें इसको दिखाना है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग लिखेंगे कि 1 माइनस, देखिए tan ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan ए को लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बटे कॉस ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लेंगे। और बटे में यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिख लेंगे, और कॉट ए को हम लोग लिखते हैं कॉस ए बटे साइन ए। ये आप सभी जानते हैं, हम जानते हैं कि आप लोग जानते हैं, यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर यहाँ इसके बाटा में भी 1 लिख सकते हैं, इसके बाटा में 1 लिख सकते हैं। यहाँ हम एक और कॉस का जब लसन निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए कॉस ए में 1 से भाग देंगे तो कॉस ए आएगा, और कॉस ए में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ कॉस ए आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, और कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 में साइन ए से गुणा करेंगे तो यहाँ साइन ए हो जाएगा। इसके बटे में देखिए आप यहाँ पर 1 और साइन ए का लसन निकालिएगा तो हो जाएगा साइन ए, और साइन में 1 से भाग दीजिएगा तो आएगा साइन ए, और साइन में 1 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा साइन ए। माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, और यहाँ साइन में साइन से भाग देंगे तो एक बार हो जाएगा, और 1 में कॉस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस ए, और इस सब का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कि कॉस ए माइनस साइन ए बराबर होता है 1, बाटा में लिखा है कॉस ए, और इसके बाटा में साइन ए माइनस कॉस ए बराबर होता है 1, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए और पूरे का होल स्क्वायर। अब बाटा में यहाँ पर क्या है, भाग में है तो इसको गुणा में बदल लेंगे, और लिख लेंगे यहाँ पर 1 बटे कॉस ए गुणे साइन ए बटे 1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 1 में साइन ए से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा साइन ए, और कॉस ए में 1 से गुणा कीजिएगा तो होगा कॉस ए, तो बाटा में लिख लेंगे कॉस ए और इसका होल स्क्वायर है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है tan स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा आंसर।